नमस्ते। विज्ञान भैरव तंत्र में अभी तक हमने देखा कि देवी पार्वती भगवान शिव से पूछ रही थी, क्या शिव का कोई विशेष रूप है? क्या वे शब्द, नाद, बिंदु या चक्रों में समाये हैं? क्या वे साकार हैं या निराकार? अब 7वें और 8वें श्लोक में भगवान शिव उत्तर देने के लिए तैयार है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ज्ञान का वास्तविक प्रवाह प्रारंभ होता है। 7वां श्लोक प्रसादम कुरु में नाथ संशय विनिवृत्ते। 8वां श्लोक साधु साधु त्वया पृष्ठम तंत्र सारमिदम प्रिय गुह्यत्मम गहनेष्वपि कथयामि तव प्रिय यत्वम पृच्छसि भद्रेस्मिन् भैरवस्य स्वरूपकम। 7वां श्लोक देवी पार्वती की प्रार्थना। देवी पार्वती कहती है, हे नाथ, मेरी जिज्ञासा और संदेह को दूर करें, कृपा करके मुझे सत्य का ज्ञान दे। 8वां श्लोक भगवान शिव का उत्तर। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न तंत्र के मूल सार से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, परंतु मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें भैरव तत्व अर्थात शिव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दूंगा। यहां देवी पार्वती पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव से ज्ञान की याचना कर रही है। वे स्पष्ट रूप से कहती हैं कि केवल बाहरी ज्ञान से संतोष नहीं, वे सच्चा अनुभव चाहती हैं। वे प्रार्थना करती हैं कि शिव कृपा करे और संपूर्ण संदेह को मिटा दे। भगवान शिव इस पर प्रसन्न होते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि यह प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि तंत्र के मूल तत्व से जुड़ा हुआ है। शिव कहते हैं कि यह ज्ञान गुप्त है, दुर्लभ है और केवल योग्य साधकों को ही दिया जाता है। लेकिन क्योंकि देवी पार्वती सच्ची साधिका है, इसलिए वे इसे प्रकट करने के लिए तैयार हैं। अब आगे के श्लोकों में शिव भैरव तत्व को उजागर करें। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल श्रद्धा और जिज्ञासा से संभव है। जब साधक अपने भीतर गहरी खोज करता है, तभी गुरु से रहस्य में प्रवेश करता है। सत्य ज्ञान केवल बाहरी परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से। क्या आपके मन में प्रश्न जन्म शिव से चाहते हैं? शिव अपने स्वरूप का वास्तविक रहस्य जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।